लेकर पंजाब में दर्जा प्राप्त मंत्री से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस पारित होने के बाद अब केंद्र सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी जारी किया है, जिसके बाद पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रबी की फसलों पर जिस तरीके से एमएसपी बढ़ाया गया है उसको लेकर ना तो किसान खुश हैं और ना ही राजनीतिक पार्टियां इस फैसले से खुश नजर आ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब सरकार में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त मंत्री श्री राजकुमार वेरका जी, उनसे बातचीत करेंगे। वेरका साहब, 50 रुपये रबी की फसल और ख़ासतौर पर गेहूं की फसल पर जो एमएसपी बढ़ाया है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो उन्होंने ध्यान डिवर्ट करने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं और जो एमएसपी ख़त्म ये करेंगे उससे सबसे बड़ा जो दुखांत है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है एक्ट में कि ये जो हम गरीबों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अनाज देते हैं नीले कांटों पे जिनको अनाज मिलता है, अगर सरकार अनाज परचेज ही नहीं करेगी, अनाज भंडार में सरकार के अनाज होगा नहीं तो गरीबों को कैसे देगी? क्या फिर वो अडानी अंबानी से परचेज करके महंगे भाव पे देगी? और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार अनाज खरीदेगी नहीं तो गरीबों देगी कैसे? और सबसे बड़ा मसला 80 करोड़ गरीबों का भी है। दूसरा यह है कि इससे जो मौजूदा सेटअप है इसमें से जो किसान हैं उनको खादों के लिए, दवाइयों के लिए एक सब्सिडी मिलती है, उससे वो ख़त्म हो जाएगी और भी महंगी हो जाएगा फसल। और दूसरा उसमें यह है कि डीजल के पहले से रेट बहुत सारे बढ़े हुए हैं, तो किसान को मेहनत का जो उनका फल है वो मिल ही नहीं रहा और किसान की हालत डे बाय डे बद से बदतर होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के बारे में जो बिल लेकर के आए हैं, आगे क्या था कि जो मंडी हमारा अरेंजमेंट है मार्केट कमेटी अरेंजमेंट के तहत किसान के पास जो पैसा होता था वो दुकानों पे जाता है, वो परचेज करेगा। आज मैंने पढ़ा था कि बिहार के अंदर ये जो सिस्टम लागू हुआ है, प्राइवेट आदमी ने, प्राइवेट फर्म ने किसानों से फसल खरीद ली और जितनी फसल खरीदी वो पहले उठाई नहीं, जिन लोगों से उठाई उनको चेक दिए, उनके चेक बाउंस हो गए। इसकी कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देगी क्या कि अगर वो प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं और उनके चेक डिसऑनर हो जाते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दूसरी बात ये है कि जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है उसके तहत गांव में हम लोग डेवलपमेंट करवाते हैं, सड़कें बनाते हैं, किसान को अगर काम के टाइम हबी नबी हो जाती है और उनके लिए उन्हें मुआवजा देते हैं, तो ये सारा कुछ क्या वो पिंडों की, गांव की 60% पॉपुलेशन रहती है, उसकी डेवलपमेंट कौन करेगा? तो इसका मतलब ये रहता है कि उन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार ने अपना मफाद देखा है, अपना फ़ायदा देखा है और किसान विरोधी बिल है, ये देश विरोधी बिल है और इस बिल को फौरी तौर पे उन्हें वापस लेना चाहिए। वो सिर्फ कुछ घरानों को मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौदेबाजी की है। अमेरिका जी, जिस तरीके से मैं वही कह रहा था कि गेहूं की फसल पर 50 रुपये प्रति क्विंटल जो रेट बढ़ाया गया, पंजाब सरकार ने इसका खंडन किया कि बहुत ये रेट नाकाफ़ी है और जो समय है इस वक्त, क्योंकि पंजाब का किसान गुस्से में है, उनका ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया। क्या आप मानते हैं कि जो एमएसपी बढ़ाया गया गेहूं पर, ये बहुत कम बढ़ाया गया? भैया, पहले एमएसपी है ही नहीं तो बढ़ाया क्या गया? हम तो कह रहे हैं कि जब आप कहते हो कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, आप कहते हो, तो आपने जो बिल लेकर आए हो तो उसमें एक लाइन लिख देते हैं ना, तो बिल का हिस्सा बन जाती वो। तो आपने उसको बिल का हिस्सा तो बनाया ही नहीं और आपने प्राइवेट हाथों में ये किसानी सौंप दी है और प्राइवेट लोगों को किसानों की ज़मीनों पे कब्जा करने का मौका दिया है, किसानों की फसलों पे कब्जा करने का मौका दिया है। सबसे मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि भैया प्राइवेट प्लेयर आएंगे, किसानों से परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद वो सरकार कहती कि 4 दिन में, 5 दिन में वो पेमेंट करेगा या 1 वीक में पेमेंट करेगा। तो आप एक बात बताइए कि मैंने बिहार की एग्जांपल दिया अभी कि बिहार में एक प्राइवेट कंपनी ने वहाँ अनाज को परचेज किया, आधा अनाज उठाया, आधा उठाया नहीं, जो उठाया उनके चेक बाकी के बाउंस हो गए। तो ये सरकार कहाँ से गारंटी देगी? तो मैं समझता हूँ ये सिस्टम फेल है, बकवास
सर्वनाश है और इस सिस्टम को बंद होना चाहिए। और राष्ट्रपति जी से सब लोग निवेदन कर रहे हैं कि इस बिल को वापस भेजें और केंद्र सरकार को समझ करनी चाहिए, देश हित में बात करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि नहीं, मेरी कमिटमेंट है, प्रधानमंत्री आज क्या बोलते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी कमिटमेंट है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। और आपने तो रेलवे भी खत्म नहीं होगी, आपने ये भी तो वादा किया था, तो रेलवे कैसे बेच दिया आपने सारा, और आपने एयर इंडिया कैसे बेच दिया, आपने पेट्रोलिंग कंपनियां कैसे बेच दी, आप तो सारा कुछ बेचने में लगे हुए हो। जो बेचने वाला आदमी है, जिनको आदत पड़ गई है देश बेचने की, तो मैं समझना को वो देशद्रोही हो सकता है, देश विरोधी हो सकता है। विरका साहब, जिस तरीके से 1 तारीख से पंजाब की मंडियों में अब धान की खरीद जो है वो शुरू होगी, क्या अब लगता है कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद कहीं ना कहीं किसानों के अंदर अभी भी थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि 3 दिन का पहले से ही पंजाब के अंदर आंदोलन का ऐलान किया जा चुका है। मंडियों पर खरीद व्यवस्था को कैसे आप देखते हैं पंजाब के अंदर? देखो, मैं समझता हूँ कि देखिए, यहाँ तक सवाल पंजाब का है, पंजाब अपने किसानों को संभालेगी, किसान इस बिल को लागू यहाँ नहीं होने देंगे, हम उसको बिल को नहीं मानेंगे और हम नहीं होने देंगे। और चाहे जितना भी जोर लगे लगाएंगे, जितना लड़ना पड़े लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आखिरी दम तक हमने लड़ना है, और तब तक लड़ना है जब तक किसानों को उनका इंसाफ नहीं मिल जाता। विपक्षी दल लगातार ये कहता रहा कि कांग्रेस पहले खुद इन बिल को लेकर आई थी, इन बिल को समर्थन कर रही थी, अब जब बिल पास हुए हैं तो कांग्रेस जो है लगातार विरोध कर रही है, जबकि पहले वो इसका समर्थन करती रही है। हमने कभी समर्थन किया ही नहीं, कहाँ समर्थन किया हमने कहाँ लागू किया था ये। और ये 70 साल की वो बात करते हैं, 70 साल में देश के किसानों को अब आज़ादी मिली है। अरे भैया, आपने तो रेलवे को भी आज़ादी दे दी है, आपने तो एयर इंडिया को भी आज़ादी दे दी है, आप तो पूरा देश ही बेच करके पूरा देश आज़ाद करवा रहे हो। आप गुलामी की ओर देश को लेकर के जा रहे हो। और आप याद रखना, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। लोगों ने हिटलर को भी देखा है और सद्दाम हुसैन को भी देखा है, और यहाँ हिटलर बनने की कोशिश हो रही है, यहाँ डिक्टेटर बनने की कोशिश हो रही है। ये देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सब आखिरी सवाल, क्योंकि एमएसपी को लेकर खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उन्होंने भी कहा कि एमएसपी और मंडीकरण जो सिस्टम है हम खत्म नहीं कर रहे और वो लगातार रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब किसान जो लगातार ये स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि अगर प्राइवेट खरीदार मंडियों के अंदर आएंगे जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, तो जाहिर सी बात है आशंका बनी हुई है। 3 दिन का लगातार हम जो कह रहे हैं प्रोटेस्ट है पंजाब के अंदर, क्या कांग्रेस पार्टी भी उस प्रोटेस्ट को समर्थन करती, कांग्रेस जो किसानों का समर्थन? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, उनके हर प्रदर्शन में, हर प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन है। और बड़ी जल्दी कांग्रेस पार्टी एक बड़े पैमाने पर देश में मूवमेंट चलाने वाली है। और हम ये प्रदर्शन और एक बहुत बड़ा जो दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं, और दिल्ली की सड़कों पे ये नकदम करेंगे मोदी सरकार का, और पूरी कांग्रेस सड़कों पे रहेगी। तब तक लड़ेंगे जब तक सांस में सांस है। अकाली दल ने आज 3 घंटे के धरने का ऐलान किया कि 25 सितंबर को पूरे पंजाब में जो है वो धरना देगी। कांग्रेस पार्टी का भी कोई इस तरीके का कदम आने वाले समय के अंदर इन बिलों के विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे, लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम बन रहा है, हम लगातार किसानों के साथ हैं। और हमारी तो गवर्नमेंट ने ही इसका प्रदर्शन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने ही इसका विरोध किया है, पूरी गवर्नमेंट ही उनके साथ है किसानों के। तो ये हमारा प्रदर्शन तो है ही। यहाँ तक अकाली दल का सवाल है, और अकाली दल तो मगरमच्छ के आंसू बहाता है, अकाली दल तो सिर्फ उनकी दलाली करता है। अकाली दल आज भी एनडीए का हिस्सा है। जो एनडीए का हिस्सा हो और बाहर आकर के वो चोर चोर भाई भाई मशवरे भाई वाला खेल खेले, वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ अकाली दल का यहाँ कोई आधार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका, जिनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों के हित के लिए कांग्रेस आखिरी दम के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी और दिल्ली के अंदर किसानों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन इन 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ किया जाएगा। अकाली दल का जो भी स्टैंड है इन तीनों बिलों को लेकर वो पूरी तरीके से मगरमच्छ के आंसू बहाने जैसा है, और किसी भी तरीके से उन्हें किसानों के हित का जो दर्द है वो नहीं है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।